आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा कि चैत्र नवरात्रि चल रही है और हमारे घर में ठाकुर जी भी विराजमान है, तो चैत्र नवरात्रि में सभी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी को विशेष स्नान कराते हैं, विशेष भोग लगाते हैं, माता रानी की भी पूजा पाठ करते हैं, विशेष भोग लगाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, साथ ही साथ जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, जागृत करने के लिए पूरी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ पूरे 9 दिन तक जो है आराधना करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के मन में एक बात को लेकर संदेह रहता है, क्या हमारी पूजा स्वीकार हो रही है, क्या हमारी सेवा से माता रानी ठाकुर जी प्रसन्न है, क्या हमारे घर में माता रानी का वास है, ठाकुर जी का वास है। तो काफी सारी चिंताएं होती है उनके मन में, काफी सारी बातों को लेकर उनके मन में कभी कभी दुविधा भी होती है। उन्हें पता नहीं चल पाता कि उनकी सेवा स्वीकार हो रही है या नहीं, ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं, माता रानी उनके घर में विराजमान है या फिर नहीं। तो किस प्रकार से पता चलेगा, मैं आपको आज ऐसे अद्भुत संकेतों के बारे में बताऊंगी जो सभी लोग नहीं जानते। अगर इनमें से आपको एक भी संकेत मिलता है तो समझ लेना आपके घर में साक्षात माता रानी विराजमान है और ठाकुर जी भी विराजमान है, पूर्ण रूप से जागृत है। वो आपकी नवरात्रि की पूजा पाठ से, आपके व्रत से, आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपके ऊपर उनकी कृपा होने वाली है। आपके घर में धन समृद्धि की कृपा होने वाली है। भक्तों को ये संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब माता रानी वास्तव में आपके घर में प्रवेश कर चुकी होती है, ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे दिव्य संकेत मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है। देखिए, माता रानी जो है परम शक्ति है, आदि शक्ति है, जो नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ सूक्ष्म और ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती है। ठाकुर जी की भी, लड्डू गोपाल की भी विशेष सेवा होने के कारण ठाकुर जी भी पूर्ण रूप से 9 दिनों तक हर पल जो है आपके घर में विराजमान रहते हैं, हर पल आपके घर में जागृत अवस्था में रहते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में माता रानी और ठाकुर जी की कितनी कृपा है। देखिए, अगर आपको एक भी संकेत मिला हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करना। उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे, जय माता दी। देखिए, सबसे पहला संकेत आपको क्या नजर आएगा जब आप पूजा करने बैठते हो, नवरात्रि में आप पूजा पाठ करते हो, तो ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय भावुक होकर आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा आभास होता है कि कोई आपके पास खड़ा है। यह दर्शाता है कि माता रानी और ठाकुर जी साक्षात रूप में वहां पर विराजमान है और वो आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। दूसरा संकेत देखिए, अचानक से दिव्य सुगंध जो आपके मंदिर में आपको अनुभव होती है, जैसे इत्र की, धूप की, लोबान या चमेली की खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू जो आप महसूस करते हो, आपके मन को शांत करती है, आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो दोस्तों, वह कोई साधारण खुशबू नहीं है, वो साधारण सुगंध नहीं है, वो स्वयं साक्षात माता रानी की उपस्थिति का, ठाकुर जी के उपस्थित होने का संकेत है। जो एक सुगंध के रूप में आपको आभास हो रहा है, वो स्वयं माता रानी और ठाकुर जी की उपस्थिति को दर्शाता है, जबकि आपके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा संकेत है जुगनू का आपके शरीर या कपड़ों पर आकर बैठ जाना। यह बहुत ही दिव्य संकेत माना जाता है, जैसे माता रानी की ऊर्जा का, ठाकुर जी की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अचानक से जुगनू का आपके कपड़ों पर बैठना, आपके घर में घूमना, ये ठाकुर जी और माता रानी की कृपा माना जाता है। देखिए, चौथा संकेत, रात में अचानक से नींद खुलना या सपने में शुभ दृश्य दिखाई देना। रात में यानी ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच अगर अचानक से नवरात्रि के दिनों में आपकी आंखें खुलती है, चाहे वो किसी भी कारण से खुले, अचानक से आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलती है, तो यह माता रानी और ठाकुर जी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, 5वां संकेत होता है जो सपने में माँ दुर्गा को शेर पर सवार होते हुए देखना।
ठाकुर जी को मुरली बजाते हुए देखना, सपने में माँ दुर्गा को शेर पर देखना, ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को मुरली बजाते हुए देखना बहुत ही बड़ा दिव्य संकेत माना जाता है, जो शक्ति, साहस और सफलता का प्रतीक होता है। छठा संकेत होता है सौपन में सुहाग से जुड़ी कोई वस्तुएं दिखना, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी देखना, जो सुख, समृद्धि और रिश्तों में सुधार का संकेत देता है और माता रानी के आशीर्वाद का आपको संकेत देता है। यानी माता रानी और ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है और वो आपको सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे रहे हैं। सातवां संकेत सौपन में छोटी सी कन्या दिखना, लाल वस्त्र या फिर ध्वज का देखना, ध्वज यानी झंडे का दिखना, यह सब माता रानी की और ठाकुर जी की कृपा के संकेत होते हैं। यानी वो आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न है। देखिए, इन संकेतों से जिनसे पता चलता है माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तो ये बहुत ही दिव्य संकेत होते हैं। वो ठाकुर जी भी आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपके घर में जागृत रूप में उपस्थित है। देखिए, गाय का बार बार आपके घर के पास आना, जिसे कामधेनु का रूप माना जाता है, यह भी माता रानी और ठाकुर जी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है, क्योंकि जो गाय माता होती है उनमें कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जब गाय बार बार आपके द्वार पर आती है तो समझ लीजिए गाय माता को आभास हो चुका है कि आपके घर में माता रानी और ठाकुर जी विराजमान है, तो वह बार बार उनके दर्शन के लिए आती है। और जो गाय माता के पास दिव्य दृष्टि होती है, उससे वो ठाकुर जी और माता रानी का दर्शन करती है, इसलिए वो बार बार आपके द्वार पर आती है। तो यह बहुत ही बड़ा और शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में ठाकुर जी जागृत है, माता रानी आपकी सेवा से प्रसन्न है। जिस प्रकार से गाय का आना शुभ माना जाता है, नवरात्रि के दिनों में मधुमक्खी का घर में आना भी माता का स्वरूप ही माना जाता है। अगर आपके मंदिर में कहीं पर आपको मधुमक्खी दिखाई देती है तो समझ लेना माता रानी वहां पर उपस्थित है और वो आपको संकेत दे रही है, क्योंकि मधुमक्खी जो है भ्रामरी माता का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए वो माता रानी और ठाकुर जी की उपस्थिति को दर्शाती है। जो अखंड दीपक आप जलाते हो दोस्तों, अचानक से उसकी लो तेज हो जाना या स्थिर से जलना या फिर बत्ती में फूल बल जाना, जो माता रानी की और वहां पर विराजित लड्डू गोपाल की, जिनकी हम सेवाएं करते हैं, उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपके अखंड दिए में फूल बनता है या फिर तेजी से जो है बत्ती जलती है या फिर स्थिर होकर जलती है, या आपको दिए की बाती में कोई आकार दिखाई देता है, किसी आकार का आभास होता है, तो वह अखंड दीपक आपको संकेत दे रहा है कि वहां पर ठाकुर जी विराजमान है, माता रानी साक्षात विराजमान है, वो आपके घर में आ चुकी है। और यह बहुत ही दिव्य संकेत होता है कि लाल वस्त्र में किसी स्त्री को सौपन में देखना, किसी कन्या को सौपन में देखना। अगर लाल वस्त्र में कोई स्त्री या कोई कन्या आपको दिखाई देती है तो यह भी माता रानी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। देखिए, घर में काली चींटियों का समूह दिखाई देना, अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर में काली चींटियों का समूह दिखाई देता है तो यह माता रानी के आगमन का संकेत होता है, ठाकुर जी के विराजमान और जागृत होने का संकेत होता है, क्योंकि चींटियों को ठाकुर जी की सखा भी कहा गया है। और अगर नवरात्रि के दिनों में आपको कहीं पर काली चींटियों का समूह दिखाई देता है घर में, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। पूजा के समय अचानक से ठंडी हवा का अनुभव होना, जैसे आप पूजा कर रहे हो, अचानक से आपको बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा का अनुभव होता है, यह माता रानी और ठाकुर जी की दिव्य उपस्थिति का संकेत होता है। यदि पूजा करते समय कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है या फिर कोई कन्या अचानक से घर में आ जाती है, कोई अतिथि आ जाता है, तो यह खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं माता रानी की परीक्षा का भी समय हो सकता है। ठाकुर जी आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। तो ऐसे समय पर अगर कोई भिक्षुक आ जाए, कोई कन्या आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए, कुछ न कुछ उपहार स्वरूप अवश्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में छिपकली का दिखना लक्ष्मी माता का आगमन का संकेत माना जाता है।
यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत प्राप्त होता है तो समझ लेना स्वयं माता रानी आपके घर आ चुकी है। ठाकुर जी जागृत अवस्था में है और सच्ची भक्ति, सात्विक जीवन और दया भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि नवरात्रि में जो हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसका फल हमें तुरंत प्राप्त होता है, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। नवरात्रि के दिनों में जब माता दुर्गा पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है और ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, उसका एहसास केवल बाहरी संकेतों से नहीं बल्कि आपको अपने मन और अपनी आत्मा की गहराइयों से भी महसूस होने लगता है। जैसे कि दीपक की बाती की लो में आपको आभास होगा, धीरे धीरे फूल का आकार बनने लगेगा। ऐसा आकार बनता है मानो स्वयं माता रानी उस ज्योति में विराजमान होकर अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही है। तो उसी समय मन को एक अद्भुत शांति से भर देती है, जैसे सारी चिंताएं उसी प्रकाश में विलीन हो गई हो। ऐसा आपको अनुभव होता है जैसे ठाकुर जी वहां पर विराजमान होकर आपको देख रहे हैं, ऐसा आभास होता है। कभी कभी बिना किसी कारण के मंदिर या घर के किसी भी कोने में मधुर सी घंटी या शंख की ध्वनि का सुनाई देना, जो बहुत कम भक्तों को आभास होता है, जो एक दिव्य संकेत है। जो बहुत कम लोगों को यह आभास होता है कि जैसे घर में शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही है, आप पूजा में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, अचानक से आपको आभास होता है, बल्कि आपकी आत्मा को स्पर्श करने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं माता रानी हमें अपनी ओर बुला रही है, ठाकुर जी हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, यह विश्वास दिला रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तो यह बहुत अद्भुत और दिव्य संकेत होता है, जो बहुत ज्यादा आराधना के बाद भक्तों को ध्यान लगाने, नाम जाप करने के समय होता है। और सबसे सुंदर संकेत तब मिलता है जब हमारा मन अपने आप भक्ति में डूबने लगे, बिना किसी प्रयास के नाम जाप होने लगे, मन शांत रहने लगे, भीतर एक सुकून सा महसूस होने लगे। यह वही दिव्य क्षण होता है दोस्तों, जब माता रानी और ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें अपने प्रेम और करुणा से भर देते हैं। इन संकेतों को महसूस करना ही सच्ची भक्ति है। जब मन शांत हो, आंखों में श्रद्धा और हृदय में विश्वास हो, तभी समझ जाना चाहिए कि माता रानी और ठाकुर जी कृपा आपके जीवन में निरंतर बरस रही है। वो लोग आपके घर में विराजमान है और पूरी कृपा बरसा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जब माता दुर्गा की कृपा होती है और घर में विराजमान ठाकुर जी की कृपा होती है, तो दोस्तों जीवन अपने आप ही सरल, शांत और सुखमय बनने लगता है। ये तो छोटे छोटे संकेत होते हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, माता रानी और ठाकुर जी हर पल हमारे साथ है। इसलिए नवरात्रि के इन पावन दिनों में सच्चे मन से भक्ति करें, अपने विचारों को पवित्र रखें, हर जीव के प्रति दया रखें, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहीं पर ठाकुर जी और माता रानी विराजमान होते हैं। देखिए, जो आप अखंड दीपक जलाते हो अपने पूजा घर में, या फिर आप जो दीपक पूजा के समय जलाते हो उस पर अगर फूल बन जाए तो कभी भी इसे साधारण मत समझना, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं यह तो संयोग है, दीपक जल रहा है तो फूल तो बनेगा ही। सभी के दीपक पर फूल नहीं बनता, यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। यह भी ठाकुर जी की कृपा और माता रानी की कृपा से ही बनता है नवरात्रि के दिनों में। और हर फूल का अपना मतलब होता है। अगर आपने इसे सही समय पर पहचान लिया तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंड ज्योत में किस प्रकार का फूल बनता है, कौन सा आकार बनता है, यह साधारण घटना नहीं होती है। यह ठाकुर जी की माता रानी की पूजा से प्रसन्न होने के संकेत होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी अखंड ज्योत जो है स्वीकार हो चुकी है, आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है और आपकी सेवा से देवी देवता प्रसन्न है, माता रानी ठाकुर जी सभी प्रसन्न है। देखिए, अगर आपके दीपक में पैरों जैसे निशान दिखे, यानी पैरों जैसा चिन्ह बन जाए फूल का, जो बाती पर फूल बनता है उसमें पैरों जैसा निशान दिखाई दे, ध्यान से देखना, आपको निशान दिखाई देंगे और उसमें आकृति भी बनी होगी, तो समझ लेना कि स्वयं माता रानी आपके घर पधार चुकी है। और यह बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत कम भक्तों को
माता रानी यह संकेत देती है, यह बहुत ही दुर्लभ संकेत होता है। अगर चैत्र नवरात्रि में आपके दीपक की बाती पर यह पैरों का निशान बनता है तो माँ लक्ष्मी माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तो महालक्ष्मी की कृपा का संकेत होता है। दूसरा संकेत महालक्ष्मी की कृपा का, यानी आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है, धन संबंधी समस्याएं दूर होने वाली है। अगर कमल की आकृति बनती है, अगर आपके दिए की बाती में जो फूल बनता है उसकी आकृति कमल के फूल के समान होती है, तो यह दूसरा महालक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है, जिससे आपके घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आपके रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। और यदि फूल छोटा सा कोमल या कली जैसा दिखाई देता है, जैसे चमेली का फूल होता है, तो दोस्तों यह संकेत घर में शांति, पवित्रता और भक्ति बढ़ रही है उसका संकेत माना जाता है। और आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रही है, यह संकेत माना जाता है। देखिए, अब अगर आपके जो अखंड दीपक आप जलाते हो या सुबह शाम दीपक जलाते हो, उस पर शंख जैसी आकृति बनती है, तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और दर्शाता है कि माता रानी और ठाकुर जी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज कर रहे हैं। रुके हुए काम बनते हैं और साथ में घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं, यानी योग बनता है, अच्छे कार्य का योग बनता है। यदि बाती पर गुलाब जैसा गोल भरा हुआ और परतदार फूल बने, जैसे गुलाब का फूल होता है उसमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती है, और यह बहुत दुर्लभ संकेत होता है, जिसका अर्थ होता है कि घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो रही है और यह एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। अगर चंद्रमा का अर्ध चंद्र जैसा आकार दिखाई दे तो यह संकेत मन की शांति, मानसिक संतुलन मिलने वाला होता है। तो देखिए, अगर आपको चंद्र जैसी अर्ध चंद्र जो आधा चांद होता है उसके जैसी आकृति दिखाई दे तो यह मानसिक संतुलन मिलने वाला संकेत होता है। परिवार में चल रही जो टेंशन है, चिंता है, विवाद है, धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाएंगे। माता रानी की, ठाकुर जी की कृपा होगी, क्योंकि उन्होंने आपको संकेत दे दिया है। यदि दीपक की लौ में नुकीली, तीक्ष्ण या त्रिशूल जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है तो यह बहुत ही शक्तिशाली संकेत होता है कि माता रानी स्वयं आपकी रक्षा करेगी, ठाकुर जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, शत्रु बाधाएं और संकट समाप्त होने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपके अखंड दीपक की बाती या जो भी दीपक आप सुबह शाम को जलाते हो, लो दो भागों में बट जाती है, तो यह दर्शाता है कि घर में कोई बड़ा निर्णय या परिवर्तन आने वाला है और जो माता रानी है, ठाकुर जी है, आपको सही दिशा दिखाएंगे। यदि बहुत छोटा सा शांत और कोमल फूल बने, बहुत ही शांत सा, जैसे तुलसी पुष्प के समान, तो यह दर्शाता है आपके घर में जो है देवी ऊर्जा है, ठाकुर जी की ऊर्जा है। अगर ओम जैसी आकृति या गोल घुमावदार आकृति जैसे बनावट दिखे तो यह दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत होता है। दोस्तों, इसका अर्थ है आपके ऊपर ठाकुर जी की, माता रानी की विशेष कृपा है, आपकी भक्ति सीधे स्वीकार हो रही है। या बेल जैसी आकृति बने तो यह संकेत घर में वृद्धि और विस्तार का होता है। और आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है जो मैंने पहले भी बताई है, जब भी इस प्रकार के फूल बने तो आपको उसे उतार कर फेंकना नहीं है। जब भी आप बाती को सही करो, उस फूल को उतारो तो उसे उतारकर एक डब्बी में संभाल कर रखना है। यह दिव्य फूल का प्रयोग अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है जब घर में कोई बीमार हो या कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहा हो, या जब मन में डर, घबराहट, नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो, तब इस फूल को माथे पर लगाना चाहिए। यह माता रानी का, ठाकुर जी का नवरात्रों में प्रदान किया हुआ बहुत ही शक्तिशाली उपहार होता है, जिसके कारण से आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे संकेतों को समझिए, उन्हें श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत कीजिए। जब बाती पर कोई शुभ आकृति बनती है तो इसका अर्थ होता है कि आपकी प्रार्थना ठाकुर जी पर, माता रानी तक पहुंच गई है, आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है और अब आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा का आगमन होने वाला है। ऐसे दिव्य संकेत मिलने पर डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम के साथ, विश्वास के साथ स्वीकार करना और आशीर्वाद को संभाल कर रखना, क्योंकि यह केवल दीपक का रूप नहीं बल्कि ठाकुर जी और माता रानी की उपस्थिति का प्रमाण है।
तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी दीपक की बाती पर आपके फूल बनता है, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके कि आपको कौन सा संकेत मिला है और आपके घर परिवार पर कौन सी कृपा होने वाली है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जो भक्त इस बात को लेकर दुविधा में है कि उनके ऊपर कृपा हो रही है या नहीं हो रही है, ठाकुर जी उनकी सेवा से, माता रानी नवरात्रि की सेवा से प्रसन्न है या नहीं, उनकी दुविधा दूर हो जाए और वो पूरी श्रद्धा विश्वास से भरकर अपने जो है इन नवरात्रि के बाकी दिनों में अच्छे से अपना पूजा पाठ कर सके, प्रसन्नता से कर सके और नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त कर सके। तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादातर लड्डू गोपाल भक्तों के पास वीडियो पहुंचे, माता रानी के भक्तों तक वीडियो पहुंचे और उनका मन भी प्रसन्न हो जाए। अगर आपको कोई संकेत मिला हो तो हमें शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे, जय माता दी।